इंतजार है 23 अगस्त का, जब मिशन चंद्रयान के जरिए वो कामयाबी हासिल करेगा जिसे अमेरिका, रूस, चाइना चांद पर पहुंचकर भी हासिल नहीं कर पाया है। चांद की कक्षा में प्रवेश करते ही चंद्रयान ने संदेश भेजा, मैं चंद्रयान 3, मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही मैसेज भेजा। जाहिर है अपने इस सफर के 22 दिन बाद मिशन चंद्रयान 3 ने बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। इसरो ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। चंद्रयान 3 से पहला संदेश मिलने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन अब चंद्रयान का अगला कदम क्या होगा, कैसे लैंडिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, वो भी समझ लीजिए। चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर विक्रम लैंडर लैंड करेगा, वहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान 3 के जरिए चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों के मुताबिक बिल्कुल सटीक तरीके से अपना रास्ता तय कर रहा है। इस बार इसरो ने जो रास्ता अपनाया है, उसे फेल होने की गुंजाइश बिल्कुल कम है। इस बार वो गलती नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी। दुनिया के 11 देश हैं जो चंद्रमा पर अपने मिशंस भेज चुके हैं, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन के अलावा किसी का मिशन कामयाब नहीं हो पाया। जापान और इजराइल ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन हिंदुस्तान का चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा की उस साउथ पोल पर लैंड करेगा जहां अमेरिका, रूस और चीन भी नहीं पहुंच पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि देखिए, चंद्रयान 3 को इतिहास रचने के लिए और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने से पहले कई चुनौतियों को पार करना जरूरी पड़ने वाला है। आपको बताते हैं कि अब चंद्रयान 3 के लिए आगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। अगले 18 दिन तक चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद के चक्कर लगाएगा। जैसे चंद्रयान पृथ्वी से दूर गया था, ठीक उसी तरीके से चांद के पास जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपेशनल मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर विक्रम ऑर्बिट में स्पीड कम करना शुरू कर देगा। सब कुछ ठीक रहा तो विक्रम लैंडर 23 अगस्त उससे पहले चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक पर अध्ययन करेगा। इस दौरान प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह के सैंपल लेगा और कई परीक्षण भी करेगा। प्रोपेशनल मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। तो देखिए, इस बार चंद्रयान 3 के कामयाबी के काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। वजह, इसरो ने इस बार लैंडर विक्रम में ऐसी कुछ बेहतरीन लेजर 3D डिवाइस लगाई है जो चंद्रयान 2 में नहीं लगी हुई थी। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया हुआ है। विक्रम लैंडर में LDV लगाया गया है जो जमीन पर लैंड करते वक्त 3D लेजर फेंकता है। इससे सतह के उबड़ खाबड़ होने की जानकारी मिलेगी। इसी के आधार पर लैंडिंग की सही जगह चुनी जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे भी विक्रम लैंडर में लगाए गए हैं। जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीरें इससे ली जाएगी। इससे लैंडिंग के वक्त खतरों का अंदाजा लगाया जा पाएगा। इसरो ने इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है। लैंडर में बहुत सुधार हुए हैं, उसमें कई चेंजेस आए हैं, उसमें ज़्यादा सेंसर्स लगे हैं, लेसर बीम का इस्तेमाल करने वाले सेंसर लगे हैं। इससे उसकी गति का नियंत्रण, उसके झुकाव का नियंत्रण और अच्छी तरह से हो सकेगा। लैंडर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रमा की ज़मीन को पर उतरेगा, लेकिन इसकी टॉलरेंस इससे भी ज़्यादा रखी गई है कि यदि उतार 3 मीटर प्रति सेकंड भी है तब भी ये सुरक्षित वहाँ उतर सके। इस पर ज़्यादा संख्या में इसमें सोलर पैनल्स हैं। इसका मतलब है कि किसी भी थोड़ा बहुत झुकाव अगर सही नहीं भी है, फिर भी ये सौर ऊर्जा के ज़रिए लैंडर अपना काम कर सके। उस पर कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, वो मुख्य रूप से चंद्रमा के अंदर का, चंद्रमा की ज़मीन का और चंद्रमा के आसपास का जो क्षीण वातावरण है उसका अध्ययन कर सके।
चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अपने इस सफर में चंद्रयान ने कई अहम पड़ाव पार किए हैं। दरअसल 14 जुलाई को हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 के जरिए चंद्रयान को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद इसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। 14 से 31 जुलाई के बीच चंद्रयान-3 पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। इसी दौरान स्पेसक्राफ्ट ने 5 बार कक्षा बढ़ाई और पृथ्वी से दूर जाता रहा। 1 अगस्त को चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया और 6 अगस्त को चंद्रयान का पहला संदेश आया और बोला, चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूं।